अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए या उससे नीचे की रकम है जो कि कहीं भी आप प्लॉट्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें। सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास क्या है? तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास मिलता है स्टॉक मार्केट का। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं उनको समझ नहीं आती स्टॉक मार्केट की, तो वो कहते हैं कि लाइक मतलब ये अच्छा नहीं है, बुरा है, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको चीजों को पता ही नहीं है, इसलिए। तो यार सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट इतनी बुरी नहीं है जितनी हम लोगों को लगती है। और इंटरनेट के ऊपर उसकी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं। मसला ये है कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते। जब ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते तो वो स्टेबल नहीं होती। एंड देन फिर वहां पे ऑब्वियसली ट्रेंड तो वही होता है ना, जिस तरह अगर आप किसी भी जगह पे चले जाओ रियल एस्टेट के अंदर, तो वहां भी आपके पास हैवी इन्वेस्टर होते हैं, मोटे इन्वेस्टर, जो जब रकम डालते हैं अंदर तो वो कीमतें बढ़ जाती हैं, जब वो रकम निकालते हैं तो कीमतें गिर जाती हैं। इसी तरह स्टॉक मार्केट में होता है, तो जब मोटे इन्वेस्टर अंदर किसी शेयर पे हाथ मारते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, जब वो उसे छोड़ते हैं तो उसकी कीमत घट जाती है और आप ये समझते हो आपका नुकसान हो गया। तो ऐसा होता जरूर है, मैं ये नहीं बोलूंगा ऐसा होता ही नहीं है। अब जैसे मैंने पिछले हफ्ते जो है वो 8,000 रुपये कमाए 4 दिनों के अंदर, 1 लाख रुपए बल्कि 60,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और कल जो है वो कीमतें गिरी हैं, तो मेरे 4,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपये का फायदा हुआ एक तकरीबन 6 दिनों के 8 दिनों के अंदर। मगर ये कि मुझे पता है कि वो दोबारा रिकवर हो जाएगी एंड मैं फिर उसे आगे और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। फिर तो ये आपको देखना पड़ता है, इस तरीके से आपकी ट्रिक्स यूज करनी पड़ती हैं। तो अब ये है कि अगर आप 1 लाख रुपए को उसमें लगाते हो नेशनल सेविंग्स के अंदर, तो आपको तकरीबन कितने रुपए मिलेंगे? हाँ, 3,000 रुपये आपको मिलेंगे। उसके बाद ना 3 महीने के बाद तो 1,000 रुपये आपको मंथली मिलेगा। मगर आप इसको अगर स्टॉक मार्केट में लगाते हो तो एक दिन में आपको लाख रुपए के ऊपर तकरीबन 1,200 से 2,000 रुपये कमा सकते हो। अगर कोई भी आप 20 रुपए से नीचे का स्टॉक लेते हो उसके अंदर, या उसके ऊपर भी, अगर जैसे अगर यूबीएल की बात करें, यूबीएल पिछले हफ्ते जो है वो 106 का था और इस हफ्ते जो है वो 118 का है। तो अगर आपने 1,18,000 रुपये, 1,06,000 रुपये के आपने डाले हुए होते इसके अंदर, तो तकरीबन 10 दिनों के अंदर 18,000 रुपये आपको मिल जाते हैं उसके ऊपर। इसी तरह वो वापस गिरेगा तो 1,12,000 रुपये पे आएगा। मगर ये कि आपको ये देखना है कि आपको अपने पैसे निकालने हैं उसके ऊपर से, तो इस तरीके से थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो आपको आइडिया हो जाता है चीज़ों का। तो इतना नुकसानदेह नहीं होता जितना आपको शुरू में लग रहा होता है, तो रिकवरी हो जाती है चीज़ों के अंदर। हाँ, बस देख के आपको डालना पड़ता है कि स्टॉक डिविडेंड देने वाला है या फिर हाई वॉल्यूम है, वरना आप उसमें ट्रेड बिल्कुल भी मत करें। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। खैर बहरहाल मैं इनका एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ये है कि मैं करता हूँ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, तो मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ और मैं स्विंग कर रहा होता हूँ, और मैं हाई वॉल्यूम के ऊपर काम करता हूँ, जो कि रोज़ाना तकरीबन टॉप 30 है और जिनकी कीमत तकरीबन 10 से ऊपर होती है, क्योंकि मुझे ब्रोकर के पैसे भी देने पड़ते हैं। तो अब मैं उन चीज़ों पे आता हूँ। पहले तो स्टॉक बाइंग और सेलिंग जो है वो तो आपको पता ही है, नॉर्मल है। आपको ऐप मिल जाती है, फिन पॉकेट ले लें अगर ऐप चाहिए, वरना यह कि अगर आप डेस्कटॉप वर्जन भी चाहिए तो फिर किसी भी AKD के साथ खुलवा लें, AG ट्रेड के साथ खुलवा लें, या SCS ट्रेड के साथ खुलवा लें, या किसी और के साथ भी खुलवा लें। स्माइल वाले हैं, तो बहुत से आपको ब्रोकर्स मिल जाएंगे इसके। अब शॉर्ट सेलिंग जो है वो अलाउड नहीं है अभी बहुत से उसके पास ना, ट्रेडर्स के पास। वो ओपन हो सकती है अगर आपके पास 10 लाख रुपए से ज्यादा की आप मेंटेन रखते हैं उसके अंदर बैलेंस, वरना वो ओपन नहीं करते। जो पुराने लोग हैं उनके पास वो ओपन हुई भी है। वो शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है भाटा मारना, यानी कि आपके पास अगर एक 50 रुपए का स्टॉक हुआ है तो आप उसे गिराना शुरू कर दो। मतलब आप बोलो मैं ये जब 45 होगा तो खरीदूंगा, तो जब ज्यादा लोग इसे करना शुरू कर देंगे कीमत नीचे आ जाएगी। तो कोविड के अंदर इसके ऊपर बहुत काम हुआ था और कीमतें नीचे गिर गई थी बहुत ज्यादा, मार्केट की ना 27,000 पे आ गई थी 40,000 पॉइंट से।
तो SEC ने फिर नए रूल्स निकाले थे और उन लोगों ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी बहुत सी जगहों पे ना, कि आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। तो फिर ब्रोकर्स ने बंद ही कर दी बिल्कुल, क्योंकि उनके पास वार्निंग आई थी कि आपके लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो खैर कुछ ब्रोकर्स के पास अभी भी अलाउड, जैसे स्माइल ट्रेडर्स है, सॉरी स्माइल ब्रोकर्स जो हैं उसके उनके पास है। तो एजी ट्रेड में अगर आप करते हैं 10 मिलियन से ज़्यादा तो वो आप करवा सकते हैं ओपन। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, स्टॉक बाय बेस्ट ब्रोकर कौन सा है? यार बेस्ट ब्रोकर तो कोई नहीं है। मैं तो ये करता हूँ कि 3 पैसा जो है वो लेता है एक ब्रोकर, अगर 20 रुपए से नीचे का शेयर है, और 3 पैसा वो 0.15% लेता है अगर वो 20 रुपए से ऊपर का शेयर है। और फायदा ये होता है कि वो कॉस्ट जो है वो उतनी फ्लक्चुएशन आती है। अगर 20 रुपए का एक शेयर है तो मार्केट में वो एक दिन के अंदर तकरीबन 50 पैसा ऊपर नीचे मूव करता है। तो आप उसको एक दिन में भी सेल कर सकते हो। अगर लोएस्ट पॉइंट है तो उसको खरीद लो एक दिन में, और अगले दिन स्विंग पे ले चले जाओ, एक हफ्ता स्विंग पे चले जाओ, जब तकरीबन 2 रुपए का फायदा हो तो बेच दो। तो ये होता है, आपने अगर 20 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए शेयर लिए तो वो आपको 2,000 शेयर्स पड़े, और वो 2 रुपए बढ़ते हैं अगर, तो आपको कितने का फायदा हुआ? 2,000, 4,000 रुपए का फायदा हो गया आपको। शायद 45,000 रुपए आपको वापस मिल गए उसके ऊपर ना, 44 या 45 ऐसे ही कुछ है। और ब्रोकर जो है वो 3 पैसे के हिसाब से अगर आप ले लो, 1,000 शेयर के ऊपर 3 पैसे, 30 रुपए, 60 रुपए उसके लगेंगे। बाकी गवर्नमेंट के टैक्सेस लगेंगे शायद 200 रुपए तक, और जो प्रॉफिट मिल रहा है आपको 4 या 500 रुपए। अगर फाइलर तो 20% कटेगा, अगर फाइलर नहीं हो तो 30% कटेगा उसके ऊपर से, और वो आप अपने अकाउंट से निकलवा सकते हो। और ये 1 लाख के ऊपर, ये तो मैंने आपको 40,000 रुपए का बताया, तो आप 1 लाख रुपए के ऊपर तो आपको और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ये है। बाकी फिर अकाउंट कैसे ओपन करते हैं? अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास अपना सैलरी स्लिप होनी चाहिए अपने, और वो भी उसके मतलब मैंने के उसके साथ वो जो उनका लोगो वगैरह होता है कंपनी का उसके साथ, और आपके अकाउंट जो है वो आपके नाम पे होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर, आपके एनआईसी होना चाहिए, एनआईसी आपका एड्रेस होना चाहिए, नॉमिनी चाहिए होता है आपको। बाकी थोड़ी बहुत डिटेल्स होती हैं वो आपको ब्रोकर बता देता है कोई भी। मैंने ये सारे ब्रोकर्स के नाम भी आपको बता दिए हैं, किसी से भी आप इंफॉर्मेशन लें। अकाउंट में मेजोरिटी लोग जो है वो अकाउंट आपके खुलवाते हैं 1 लाख रुपए के ऊपर, और कुछ आपके जीरो, आप कुछ करें अभी अगर आप नया नहीं है तो जीरो बैलेंस के ऊपर अकाउंट खुलवा, जैसे फिन पॉकेट है वो जीरो बैलेंस के ऊपर भी अकाउंट खुलता है। एजी ट्रेड जो है वो 1 लाख रुपए के ऊपर खुलता है, एकेडी जो है वो भी 1 लाख के ऊपर खुलता है, SCS ट्रेड 1 लाख के ऊपर खुलता है, और स्माइल जो है वो रेफरेंस के बगैर नहीं खुलता। तो ये है। बाकी जिसके साथ भी खुलवाएं कोशिश करेंगे वो ब्रोकर अच्छा हो, आपको सिग्नल्स वगैरह अच्छे देता हो। और 600 रुपए से 800 रुपए CDC काटता है साल के एंड में ना, तो अभी आपने खुलवाया तो अगले साल के एंड में काटेगा 800 रुपए, मगर वो रिकवर हो जाते हैं जब आप कमा रहे होते हैं ना। उससे अगर लाख के ऊपर आप 8,000 रुपए कमा रहे हैं पर मंथ तो बुरा तो नहीं है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट को शुरू करें, प्रैक्टिस करें थोड़ी बहुत। हाँ, लॉस भी होगा मगर इंशाल्लाह फायदा भी होगा, और इस तरीके से फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर ब्रोकर समझ नहीं आ रहा तो आप मूव कर सकते हैं, किसी और ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल लें, मसला नहीं है किसी भी, क्योंकि आप पैसे तो फौरन निकलवा सकते हैं ना। जब आपने शेयर्स बेचनी है तो आपके पास लिक्विड कैश जितना भी पड़ा होगा वो आप निकलवा सकते हैं। तो इस तरीके से करें अपनी, अगर नहीं समझ आ रहा आप मूव कर लो, सही है। तो ये बनाने का मकसद था वीडियो का कि 1 लाख रुपए के अंदर आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर रियल एस्टेट नहीं है आपके पास ऑप्शन तो।